गो। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं गाइस आज का क्लास। ओके, ठीक है। तो बेटे इसके पहले क्लास में हमने आपको कि nth टर्म को इस्तेमाल करके जितने सारे प्रॉब्लम थे, बहुत सारे प्रॉब्लम करवाए थे और असाइनमेंट दिए थे, है ना। और सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एपी का फॉर्मूला भी डिराइव कर लिए थे, लेकिन उसको लेके कुछ प्रॉब्लम्स आज देखेंगे, ठीक है ना। अच्छा, पहले बेटे क्या फॉर्मूला पढ़ लेते, उसको रिकॉल कर लेते हैं। कि मानो मेरे पास एक एपी है, मानो मेरे पास एक एपी है जिसका फर्स्ट टर्म ए है ना, जिसका फर्स्ट टर्म ए है और लास्ट टर्म एल है। और सपोज उस एपी में टोटल एन नंबर ऑफ टर्म है। एपी का फर्स्ट टर्म ए है, लास्ट टर्म एल है और नंबर ऑफ टर्म्स मानो एन है ना। तो उस एपी का सारे टर्म्स को अगर हम ऐड कर दें, सम ऑफ द ऑल एन टर्म्स, जिसको हम एस एन से डिनोट करते हैं ना, ए सबस्क्रिप्ट एन है ना, एस एन से डिनोट करते हैं। वो कैसे निकलता है ना, n/2 टाइम्स फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, है ना। एपी के केस में, एफपी के केस में ऐसा नहीं कि कोई भी सीक्वेंस में आप ऐसा कर दोगे। एफपी में है ना, एफपी में फर्स्ट टर्म अगर ए है, लास्ट टर्म अगर एल है, नंबर ऑफ टर्म्स अगर एन है, तो सम ऑफ ऑल टर्म्स, सम ऑफ ऑल टर्म्स आप इस फॉर्मूला से निकालोगे। ध्यान रखा करो, जो फॉर्मूले एपी में पढ़ रहे हो एपी में लगाओगे, जो फॉर्मूले जीपी में आगे पढ़ोगे जीपी में लगाओगे। ऐसा नहीं कि ये फॉर्मूला हर जगह लगा दो। क्लियर है ना। अच्छा, यह है बात। अच्छा, एक यस इंटरेस्टिंग सर। सा, अच्छा बेटा एक इंटरेस्टिंग सा बात है कि आपको अगर मैं एस एन का फॉर्मूला दे दूं, मतलब सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी, अगर मैं वो आपको दे दूं, तो आप बड़े प्यार से बेटे nth टर्म का वैल्यू भी निकाल सकते हो, मतलब nth टर्म का फॉर्मूला निकाल सकते हो। दोबारा बोलता हूँ, मैं अगर आपको एस एन दे दूं, तो आप बड़े प्यार से बेटा टी एन निकाल सकते हो। ठीक है, कैसे देखो बेटे, एस एन माइनस वन, ये जो एक्सप्रेशन लिखा है बेटे लेफ्ट में देखो, एस एन माइनस वन। अच्छा, एस एन का मतलब क्या होता है कि एपी का फर्स्ट एन सर टर्म्स का, सब एंड टर्म। हाँ, मतलब T1 + T2 + T3 बेटे, T1 फर्स्ट टर्म, T2 सेकंड टर्म, T3 थर्ड टर्म, T1 + T2 + T3 अप टू Tn, है ना। इसका सॉम को क्या बोलेंगे हम, Sn बोलेंगे, है ना। क्या बोलेंगे, Sn बोलेंगे। अच्छा, एक सेकंड। ओके, ठीक है ना। अच्छा, माइनस Sn-1 बेटे, Sn-1 मतलब ए सबस्क्रिप्ट में n-1 दिया, इसका क्या मतलब होगा बेटे, इसी से आपको पता चल रहा होगा कि फर्स्ट n-1 टर्म्स का सम, है ना, फर्स्ट n-1 टर्म का सम, मतलब T1 + T2 + T3 अप टू n-1 टर्म, है ना। मेरे बात समझ रहे हो ना, फर्स्ट n-1 टर्म्स का सम को क्या बोलेंगे, Sn-1। क्लियर है ना। अब बेटे एस एन ए यस फर्स्ट सर। एन टर्म्स का सम, एस एन ए फर्स्ट एन टर्म्स का सम, Sn-1 है बेटे फर्स्ट n-1 टर्म्स का सम। तो एस एन से अगर Sn-1 माइनस करें, तो एस एन क्या है बेटे, ये है, माइनस Sn-1 ये है। बट जब ब्रैकेट ओपन कर दोगे, तो ये T1 -T1 कट जाएगा, है ना बेटे। देखो ब्रैकेट जब ओपन होगा, ये -T1 -T2 -T3 ऐसा करके -Tn-1 तक ओपन होके जाएगा, ठीक है नहीं। तो ये T1 - T1 यस कट सर। जाएगा, T2 - T2 कट जाएगा, T3 - T3 कट जाएगा। ऐसे करके इधर जो अरे सबको समझ में आ रहा है कि नहीं, ये जो Tn-1 है, यस सर। ये जो Tn-1 है, ये -Tn-1 के साथ कट जाएगा। बाहर जो माइनस बैठा है बेटे, जब ब्रैकेट खोल दोगे, अंदर वाले प्लस सारे क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे ना। ये वाले प्लस Tn-1 और ये अभी क्या हो गया होगा, -Tn-1 है ना बेटे, दोनों कट जाएंगे। तो बचेगा क्या बेटे, लास्ट को Tn बचेगा। क्या बचेगा लास्ट ये को, Tn बचेगा। क्लियर और नॉट एवरीबॉडी। तो ये एक फॉर्मूला आ जाता यस है सर। कि Sn - Sn-1 डायरेक्ट इज इक्वल टू व्हाट, Tn। समझ में मेरा बात, क्लियर, ठीक है। यस सर। अच्छा, तो ये फॉर्मूला को आपको याद रखना है बेटे। सपोज मैं आपको Sn का वैल्यू दिया हूँ, तो आप Tn कैसे निकालोगे ना, Sn - Sn-1 करके निकालोगे, ठीक है। अच्छा, इसको अगर हम जनरलाइज करें, मतलब ऐसे समझ ले, सपोज यहाँ पर देखो बेटे, सपोज मेरे पास एक एपी है, ठीक है ना, एपी है, और मानो उसके टर्म्स है T1 T2 T3 T4 T5, है ना।
सपोज ये कि पी है, लेट, ठीक है ना। अच्छा बेटे, इसका जो फिफ्थ टर्म है ना बेटे, फिफ्थ टर्म का वैल्यू, इसका वैल्यू है ना, आई कैन राइट इट एज फिफ्थ टर्म वैल्यू इज सम ऑफ द फर्स्ट 5 टर्म्स माइनस सम ऑफ द फर्स्ट 4 टर्म्स। आप चेक कर लो बेटे, इस एपी का फर्स्ट 5 टर्म्स का सम क्या होगा, T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 प्लस T5 माइनस इस एपी का फर्स्ट 4 टर्म्स का सम क्या आ जाएगा, T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4। अगर बेटे आप ओपन करो ब्रैकेट तो T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 प्लस T5 माइनस ये क्या हो जाएगा, T1 माइनस T2 माइनस T3 माइनस T4, है ना। तो आपका ये जो T1 माइनस T1 सर कटा, T2 माइनस T2 कटा, T3 माइनस T3 कटा, T4 माइनस T4 कटा, और लास्ट को बचा क्या बेटे, T5। T5, है ना। तो आप समझ जा रहे होगे कि फिफ्थ टर्म का वैल्यू कैसे आता है ना, सम ऑफ द फर्स्ट 5 टर्म्स माइनस सम ऑफ द फर्स्ट 4 टर्म्स। और अच्छा, उसी तरह इस एपी का बेटे फोर्थ टर्म सर का वैल्यू, हाँ यस बोलो। सर Sai Shrutiraj is waiting in the waiting room to ओके join the class. ओके ओके ओके, यस, ओके ओके। हाँ तो बेटे देख लो, फिफ्थ टर्म का वैल्यू कैसे आप कैसे निकालते हो ना, फर्स्ट 5 टर्म्स का सम माइनस फर्स्ट 4 टर्म्स का सम। फर्स्ट 5 टर्म्स का सम मतलब ये माइनस फर्स्ट 4 टर्म्स का सम, तो बेटे ये इसका वैल्यू मिल जाता है ना। उसी तरह फोर्थ टर्म का वैल्यू कैसे मिलेगा ना, सम ऑफ द फर्स्ट 4 टर्म्स माइनस, बीच में ज्वाइन करने से एक प्रॉब्लम होता है। हाँ बेटा, फोर्थ टर्म आपको कैसे मिलेगा ना, सम ऑफ द फर्स्ट 4 टर्म्स माइनस सम ऑफ द फर्स्ट 3 टर्म्स। समझ में आ रहा है कि नहीं, 3 terms. वेरी गुड। तो इसी लॉजिक लगा के आप इसी पैटर्न को देख के पता कर सकते हो कि nth टर्म Tn क्या होगा, सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स माइनस सम ऑफ द एस एन माइनस वन। एवरीबॉडी गेट इट, चेक कर लो, Sn -1. हर जगह तो वही होता है ना, चेक कर लो। तो बेटी ये एक फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला को आपको याद रखना है, ठीक है, ओके। यस सर। अच्छा, तो इसको लेके क्वेश्चन करते हैं ना, सिंपल सा सवाल करते हैं। सपोज एक एपी का फर्स्ट एन टर्म्स का सम आपको गिवन है, लेट द सम ऑफ, एक सेकंड, क्यों बीच बीच में ज्वाइन करते हैं पता नहीं। सर अलाउ नहीं कीजिए ना उन लोगों को। हाँ अभी से अलाउ नहीं करेंगे, ठीक है, ये लास्ट और अलाउ नहीं करेंगे। लेट द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी बी गिवन एज एन स्क्वायर प्लस 1, ठीक है ना। मानो एक एपी का फर्स्ट एन टर्म्स का सम आपको गिवन है एन स्क्वायर प्लस 1, ठीक है ना। तो इस एपी का फर्स्ट टर्म में निकालूंगा, अभी कॉमन डिफरेंस भी निकालूंगा, nth टर्म भी निकालूंगा, सब निकालूंगा। देखो बेटा कैसे, ध्यान दो, आपको इस एपी का सम ऑफ दी फर्स्ट एन टर्म्स क्या दिया है बेटे, एन स्क्वायर प्लस 1, मतलब एस एन दे दिया है ना बेटे, एन स्क्वायर प्लस 1। सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म समझते हो ना बेटे, बिगिनिंग से लेके nth टर्म तक ऐड कर दो, है ना, ये वैल्यू ये दिया है। अच्छा बेटे, सम ऑफ द फर्स्ट n माइनस 1 टर्म्स कैसे मैं निकालूंगा, मतलब एस एन माइनस -1 का होल स्क्वायर प्लस 1. यस बेटे, इधर में एस एन में एन लिखा हो नीचे तो एन स्क्वायर प्लस 1। अगर हमने एस हाथी निकालूंगा तो क्या होगा, हाथी का स्क्वायर प्लस 1। एक्स घोड़ा क्या होगा बेटे, घोड़ा का स्क्वायर प्लस 1। तो एस एन माइनस 1 क्या होगा, एन माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1, मतलब +1। एन स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n प्लस 1, है ना। तो बेटे क्या हो जाएगा, एन स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2। तो ये है बेटे फर्स्ट एन टर्म्स का सम, बिगिनिंग से nth टर्म तक ऐड कर दो। और ये है क्या बेटे, बिगिनिंग से n माइनस 1 टर्म तक ऐड कर दो, बिगिनिंग से n माइनस 1 टर्म 1th टर्म तक ऐड कर दो। और अगर बेटे आप एस एन से
Sn माइनस वन माइनस कर दोगे तो क्या मिल जाएगा, nth टर्म मिल जाएगा, है ना, Tn Tn। तो Tn क्या होगा, Sn क्या है बेटे, n स्क्वायर प्लस वन माइनस Sn माइनस वन क्या है, n स्क्वायर प्लस टू माइनस 2n, बाहर माइनस है ना, समझ रहे हो ना, अब डायरेक्ट लिख देता हूँ, कोई नहीं। yes sir यस एन सर। स्क्वायर प्लस वन माइनस एन स्क्वायर माइनस टू प्लस टू एन। अब देखो एन स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर कटा तो क्या आ गया, टू एन, वन माइनस टू 2n minus 1 तो टेन एन एथ टर्म का वैल्यू क्या आ गया, टू एन माइनस वन, टू एन सर माइनस। 2n-1। ओके। अच्छा मुझे बताओ कितनों को ये समझ में नहीं आया कि एस एन माइनस वन कैसे एन एथ टर्म आता है, ये सबको समझ में आता है, आ गया क्लियर, ठीक है। यस yes सर। sir हाँ देख लो, यस सर। एस एन माइनस वन, बेटे एस एन मतलब फर्स्ट एन टर्म का सम, मतलब टी वन प्लस टी टू प्लस टी थ्री अप टू प्लस nth टर्म, है ना, माइनस एस एन माइनस वन मतलब बेटे टी वन प्लस टी टू प्लस डॉट 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 अप टू एन माइनस वन Tn तक, है minus ना। 1 सर Tn-n-1 तक। हाँ तो ब्रैकेट यस भी सर। खोल देते हैं, प्लस डॉट डॉट प्लस टी एन, और ये ब्रैकेट खोलें तो माइनस टी वन माइनस टी टू माइनस टी थ्री माइनस डॉट 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 माइनस टी एन सर अप माइनस टू वन। t to the। हाँ यस सर। तो देखो टी वन माइनस टी वन कटेगा, टी टू माइनस टी टू कटेगा, टी थ्री माइनस टी थ्री कटेगा, ऐसे करके बेटे टी एन के पहले क्या होगा, टी एन माइनस वन होगा ना बेटे, जो ऐड किए थे, है ना, ये इसके साथ कट जाएगा, और फाइनली बचेगा क्या बेटे, ओनली टी एन बचेगा, है ना, तो टी। यस सर। और उसको मैंने आपको ये वाला एग्जाम्पल से भी समझा दिया कि जो फिफ्थ टर्म का वैल्यू कैसे आता है ना, पहले पांच टर्म को ऐड कर दो, एस फाइव निकाल दो, माइनस पहला चार टर्म का सम, अरे समझ रहे हो ना, तो उसी लॉजिक से यस सर। फर्स्ट टर्म का वैल्यू होगा सम ऑफ फर्स्ट फोर टर्म्स माइनस सम ऑफ वेरी गुड। अच्छा और एक इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर मैं बोलना चाहता हूँ, सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी मैंने डायरेक्ट ले लिया ना, एन स्क्वायर प्लस वन, कैसे ले लिया, आप बोलोगे सर आप ये क्वेश्चन याद रख के आए थे क्या, क्या सर आप ये क्वेश्चन याद रख के आए थे कि सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म्स एन एपी में बच्चों को एन स्क्वायर प्लस वन दूंगा और कुछ नहीं दूंगा, द आंसर इज नो, मैं याद बिल्कुल नहीं रखा था, मैं मन से दिया, और आप भी मन से क्वेश्चन क्रिएट कर सकते हो। देखो बेटे मैंने आपको पढ़ाया था एक क्लास में, याद होगा कि एपी का अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म्स एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है, एन का एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है, दोबारा बोल देता हूँ, किसी भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का फर्स्ट एन टर्म्स का सम एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है एन का, है ना, तो मैंने आपको बस एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे दिया, मैं एन स्क्वायर माइनस वन भी दे सकता था, टू एन स्क्वायर प्लस थ्री एन प्लस टू भी दे सकता था, एनी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही नेम दे सकता हूँ, ठीक है ना, ओके। और बेटे देखो nth टर्म क्या यस आया, सर। nth टर्म क्या आया बेटे, आपका लीनियर आया ना, लीनियर पॉलिनोमियल ही लेना है, लीनियर पॉलिनोमियल लेना है, बताया था ना मैंने कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जो nth टर्म होता है वो एक लीनियर पॉलिनोमियल ऑफ n होता है ना, लीनियर पॉलिनोमियल ऑफ n होता है, एंड सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स क्या होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऑफ n होता है, गेट इट और नॉट, ओके। तो tn आ गया, और बेटे मैं इसी से इसका फर्स्ट टर्म निकाल सकता हूँ ना, फर्स्ट टर्म t1 क्या आ जाएगा, टी एन अगर टू एन प्लस माइनस वन है तो टी एन क्या होगा, वन, है कि नहीं, अरे गेट इट, टी टू क्या हो जाएगा, टी टू क्या हो जाएगा, टू इंटू टू माइनस वन, क्लियर और नॉट, द फोर माइनस वन थ्री, हेलो, यस सर। हाँ वेरी गुड। तो मैंने टी वन निकाल दिया, टी टू निकाल दिया, इसी तरह एपी का बाकी टर्म भी निकाल सकता हूँ, अच्छा कॉमन डिफरेंस भी निकाल सकता हूँ ना, वो क्या होगा, yes यस sir सर। टी टू माइनस टी वन, टी टू क्या है थ्री है, माइनस टी वन क्या है, अच्छा कॉमन डिफरेंस के लिए ये मुझे करना चाहिए था क्या, क्या मुझे कॉमन डिफरेंस के लिए ये करना चाहिए या फिर डायरेक्ट ही बोल सकता हूँ, ये सर डायरेक्ट भी बोल सकते हैं सर, वो हाँ जो मतलब। कोफिशिएंट ऑफ एन, है ना, यस सर। हाँ मैंने पढ़ाया सर था Tn का। हाँ बेटे समराइज कर लेते हैं कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जो nth टर्म होता है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जो सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म होता है वो क्या होता है, क्वाड्रेटिक ऑफ n होता है ना, n का क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होता है, एंड nth टर्म क्या होता है बेटा, n का लीनियर पोलिनोमियल होता है,
एंड nth टर्म में जो an का जो कोफिशिएंट है ना बेटे, वही आपका कॉमन डिफरेंस आता है। तो कॉमन डिफरेंस आपका 2 आया कि नहीं आया, देख लो, ठीक है नहीं। यस तो, सर। तो ये था पूरा कहानी। और आपको यहाँ पर ये फॉर्मूला याद रखना है, एस एन माइनस एस एन सॉरी टी एन इज इक्वल टू एस एन माइनस 1। अब तो सवाल करते हैं बेटे, सॉम ऑफ दी सीरीज, ये सीरीज का सॉम निकालना है, 45 प्लस 47 प्लस 49 प्लस। अब बेटे देखो, हालांकि ये दिखने में आपको डायरेक्ट आपको एपी पता चल रहा है, लेकिन बहुत सारे सवाल डायरेक्ट एपी पता नहीं चलेगा। तो आपको पहले तो चेक करना होगा कि ये असलियत में एपी है कि नहीं है, क्योंकि ये सपोज ये जीपी है और आप एपी का फॉर्मूला डाल दिए तो आंसर तो गलत आ जाएगा। तो आपको चेक करना होगा कि एपी है कि नहीं। तो पहले देखो ये सिटीज एपी, देखो बेटे 47 - 45, 49 - 47, क्या आ रहा है बेटे कॉमन डिफरेंस, क्या आ रहा है बेटे 2 आ रहा है ना, कांस्टेंट आ रहा है कॉमन डिफरेंस। यस सर 2। देयरफॉर इट इज एन एपी। फर्स्ट टर्म क्या है इसका, ए क्या है सर 45। 45, लास्ट टर्म एल क्या है सर 99। 99। लेकिन नंबर ऑफ टर्म्स पता नहीं है ना, नंबर ऑफ टर्म्स को भी निकालना है ना, वी डोंट नो द नंबर ऑफ टर्म्स, क्योंकि बेटे फर्स्ट एन टर्म्स का सॉम का फॉर्मूला है n/2 इंटू ए प्लस एल। तो मुझे ये नंबर ऑफ टर्म्स तो पता करना है ना, एन का वैल्यू पता करना है ना, तब जाके इनको ऐड करके एस एन निकाल पाऊंगा। तो यस सर। नंबर ऑफ टर्म्स कैसे पता करेंगे, कौन आइडिया देगा कैसे नंबर ऑफ टर्म्स पता सर करेंगे। टीएन का फॉर्मूला जो था सर, टीएन इज इक्वल टू 99 कर देंगे, उसके ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी में सर ए इज इक्वल टू 45, डी इज इक्वल टू 2 पुट करके वो एन का वैल्यू सर तो वेरी निकलेंगे उससे। वेरी वेरी गुड बेटे। चलो अस्यूम करते हैं कि इसमें एन नंबर ऑफ टर्म्स है ना, जिसका वैल्यू मुझे निकालना है। मान लो देयर आर एन नंबर ऑफ टर्म्स इन इट। तो बेटे इसका जो लास्ट वाला टर्म है ना 99, वो क्या होगा, इसका nth टर्म आ जाएगा ना, nth टर्म आ जाएगा। तो टी एन इज इक्वल टू 99। टी एन क्या होता है बेटे, ए प्लस एन माइनस 1 टू डी इज इक्वल टू 99। ए का वैल्यू पुट करो 45, डी का वैल्यू पुट करो 2। तो बेटे सॉल्व करके एन का वैल्यू आता है 28। इसका मतलब इसमें कितने टर्म टोटल है, 28 टर्म। 28। तो एपी का फर्स्ट 28 टर्म्स का सम हमें निकालना है। तो क्या होगा, एस एन इज इक्वल टू n/2 इंटू ए प्लस एल। तो एस 28 क्या जाएगा 28/2 इंटू फर्स्ट टर्म है 45 प्लस लास्ट टर्म है 19। कर लोगे, आगे चलें। यस यस सर। सर। फाइंड द सम ऑफ द 25 टर्म्स ऑफ द एपी। बेटा इस एपी का फर्स्ट 25 टर्म्स का सम निकालना है। आई थिंक आप कर दोगे ये, राइट। यस यस सर। ए दिया है, यस सर। ए दिया है, डी क्या होगा बेटे, यू माइनस यू है ना, 2/9 माइनस 1/9। अरे समझ रहे हो, 1/9। यस सर। अच्छा पहले तो देखो एपी है कि नहीं, हाँ क्वेश्चन में दे दिया है एपी है, तो फिर चेक करने की जरूरत नहीं, नहीं तो चेक भी करना पड़ता है ना। डी आ गया। अच्छा कितने टर्म्स का सम पूछा है, 25 टर्म्स का पूछा है। अच्छा यहाँ पर बेटा आपको लास्ट टर्म मालूम है क्या, अभी मालूम है क्या लास्ट टर्म, नो सर, नो सर। नहीं है। तो दूसरा वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे ना, एस एन इज यस इक्वल सर। टू n/2 इंटू 2a प्लस एन एन माइनस। माइनस 1 इंटू डी। दूसरा वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, जब हमें नंबर ऑफ टर्म्स, जब हमें लास्ट टर्म पता नहीं हो तो ये वाला फॉर्मूला से कर देंगे। एन पता है 25, ए पता है, डी पता है, तो आ जाएगा आपका आंसर। क्लियर और नॉट, कर लोगे, आगे चलें। यस यस सर। सर। यस सर। ओके। अब बोला है कि फाइंड द सम ऑफ द सीरीज। बेटा इस सीरीज में क्या टर्म है बेटे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर है ना बेटा। ये जो टर्म्स है ना, अप टू एन टर्म्स ऐड करके इसका वैल्यू निकालें। लेकिन पहले तो ये चेक कर लो क्या ये पी है कि नहीं, या फिर जीपी है या फिर यस सर। कुछ और है, चेक कर लो पहले। सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म बेटे करो, है ना, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। बेटे ये ना आपको सीरीज दिया है ना, सीरीज मतलब बीच में प्लस लगा के दिया है ना, सीक्वेंस में इसका टर्म्स क्या है बेटे, ये ऐसे करके। टी2 मैंने टी2 क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, माइनस टी1 क्या है बेटे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो अगर खोल दोगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 भी, तो ब्रैकेट खोलोगे तो क्या आ जाएगा बेटे, आंसर में -2 सर माइनस 3। P3 - P2 कर लो, ए माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा बेटे, ये भी आ जाएगा -2। चेक कर लो।
तो बेटे सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म आ रहा है, तो ऑब्वियसली क्या हो गया बेटे, एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हो गया, है ना, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हो गया। और यस सर। इसका कॉमन डिफरेंट डी क्या आया बेटे, कॉमन डिफरेंट डी क्या आया, माइनस टू ए माइनस टू भी ए आया, बी। सर माइनस टू ए माइनस भी। टू। फर्स्ट टर्म क्या है बेटे, फर्स्ट टर्म प्लस बी का। A plus B whole सर square. ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अच्छा, इसका कितने टर्म को ऐड करना है, अब एन टर्म्स को ऐड करना है ना, टेन था। एन टर्म। तो डायरेक्ट फॉर्मूला लिख देने का है ना, डायरेक्ट फॉर्मूला लिखने का कि एन बाई टू एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, है ना। तो आपका ए इधर क्या है बेटे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, डी क्या है बेटे, माइनस टू ए भी है, और एस एन तो निकालना ही है ना। तो जो आंसर आएगा वही आपका फाइनल आंसर। तो ऐसा कुछ करके आ जाएगा, कर लोगे ये। Yes, sir. यस सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। सवाल है फाइंड द सॉम ऑफ एन टर्म्स, है ना, एन टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस। सीक्वेंस क्या दिया है बेटे, टी एन इज इक्वल टू 5 माइनस 6n दिया था बेटे, सीक्वेंस दिया है, इधर एपी नहीं बोला है। तो आपको ये चेक करना होगा क्या ये एपी है कि नहीं है। तो सीक्वेंस दिया है, खाली ध्यान रखा करो आप, डायरेक्ट टू मतलब क्वेश्चन देखते ही टू सर वो प्रूव करना। टीएन के साइड में सर वो जो मतलब दोनों ये मतलब सर वो टीएन के साइड में सर वो जो हाँ, दो ये सर वो क्या है। वो मैंने बोला था ना, सीक्वेंस को लिखने का एक मतलब स्टाइल है ना, ये एक स्टाइल है बस। ये सीक्वेंस को, सपोज एक सीक्वेंस है, उसको लिखने का और एक स्टाइल है ऐसा। सीक्वेंस में क्या होता है बेटे, एक रूल होता है ना, पढ़ाया था मैंने आपको। सीक्वेंस में क्या होता है, एक रूल होता है ना, एक रूल, कोई लॉजिकल रूल हो, कोई मैथमेटिकल रूल हो, क्लियर और नॉट, एक रूल होता है। यस सर। तो उसका जो nth टर्म का वैल्यू होता है ना, वही तो उसका रूल होता है ना, क्योंकि nth यस टर्म सर। ही सीक्वेंस का रूल है। nth टर्म से सीक्वेंस मतलब क्या, उसके टर्म्स का वैल्यू जान गए तो सीक्वेंस मिल गया आपको। तो nth टर्म से आप उसका फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म यस से सर। पता कर सकते हो ना। तो nth टर्म का वैल्यू ही ये सीक्वेंस का डेफिनेशन है। तो सीक्वेंस को ऐसे लिखने का स्टाइल है, गेट इट और नॉट। यस सर। हाँ, तो मेरा सीक्वेंस का nth टर्म ये दिया है और बोला है कि फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स। अच्छा, एक बात सुनो, पहले तो डिसाइड करो ये एपी है कि नहीं। लेकिन क्या ये एपी है कि नहीं चेक करने के लिए क्या मुझे बहुत सारे मतलब मेहनत करना पड़ेगा। नो सर। मैं डायरेक्ट बोल दूंगा, डायरेक्ट कैसे बोल दूंगा बताओ, डायरेक्ट सर एपी। क्योंकि वो टीएन सर वो टीएन इज इक्वल टू 5 - 6n है सर। एन एक नेचुरल नंबर है सर। एन इज इक्वल टू 1 2 3 4 पुट करते रहेंगे तो फिर सर वो एपी होगा। नहीं नहीं यस वो सर। वो सर वो तो कॉमन डिफरेंस नो, वो मतलब एन का कोफिशिएंट है -6 हाँ, वो भी यस, वो कॉमन डिफरेंस हो जाएगा। नहीं, लेकिन अगर कोई आपको बाहर से आके ये पूछा कि बेटे बिना वेरिफिकेशन के डायरेक्ट मैं टीएन को देख के बोल सकता हूँ कि नहीं एपी है, द आंसर इज यस। यस सर। क्योंकि बेटे nth टर्म एक लीनियर पॉलिनोमियल है ना बेटे, देख लो लीनियर है, यस सर। लीनियर पॉलिनोमियल, देख रहे हो। तो इसका हाईएस्ट डिग्री, यस। इसमें n का हाईएस्ट डिग्री बेटे 1 है। तो बेटे अगर nth टर्म लीनियर पॉलिनोमियल है तो हाँ ये p है। और इसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा बेटा, -6 होगा, n का कोफिशिएंट है ना, इसका कॉमन डिफरेंस क्या आ जाएगा, -6 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, -6 आ जाएगा। एवरीबॉडी गेट इट। यस सर। ओके, तो बेटे कॉमन डिफरेंस आ गया -6। अच्छा, फर्स्ट टर्म पता कर सकते हो ना, इसका फर्स्ट टर्म ए पता कर सकते हो, ए यस सर। एन की जगह 1 खाली पुट कर दो, T1 5 - 6 × 1 मतलब क्या हो जाएगा, -1। -1। एवरीबॉडी गेट इट, -1। -1। तो ए पता चल गया -1, डी पता चल गया -6, और क्या चाहिए आपको, क्या पूछा है खाली, सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म्स। तो एस एन इज इक्वल टू क्या होता है, सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म्स पूछा है। n/2 a प्लस। एल एल एल, हाँ, एक्चुअली एल भी यहाँ पर डायरेक्ट पता है, तो वाला भी लगा सकते हैं। तो मैं दोनों करके दिखाता हूँ। तो 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी, तो बेटे n/2 इंटू 2a, ए क्या है बेटे, ए आपका क्या है बेटे, -1 आया है। सर -1। और डी क्या है बेटे, डी आपका -6 आया है। सर -6। तो इसको करके सिंप्लीफाई करके ये फाइनली आपका आंसर आ जाएगा, ये है ना। लेकिन हम ये भी कर सकते हैं कि ये वाला फॉर्मूला क्या होता है बेटे, n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। अच्छा, हमें इसका सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म्स चाहिए। तो
सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म्स, बेटा फर्स्ट एन टर्म्स का जो लास्ट टर्म होगा एल, वो क्या होगा बेटे, उसका nth टर्म आ जाएगा। अरे nth टर्म आ जाएगी नहीं। यस सर। हाँ, तो डायरेक्ट ए का जगह क्या पुट कर देते हैं, ए का जगह -1 एंड एल का जगह 5 - 6n। एवरीबॉडी गेट इट। यस सर। तो क्या हो गया, n/2 इंटू 5 - 1 कितना, 4 - 6। क्लियर। तो और यस रिपीट, सर। ये अंदर से 2 बार कॉमन लेके काट दो, तो n इंटू 2 - हो गया। आगे चलें। यस यस सर। सर। ओके। Find the sum of the 20 terms of an AP whose first term is 3, लास्ट टर्म इज 57। करूँ इसको, ए दिया है, एल दिया है, एन दे दिया है, करूँ इसको। नो सर। अरे ए नो दिया है, सर। एल दिया है, एन दिया है, पढ़ लगे कर लोगे। यस सर। यस सर। ओके, आगे चलते हैं। फाइंड द, आज पूरा आवाज ठीक ठाक जा रहा है। यस सर। यस सर। सर अभी तक ब्रेक नहीं हुआ है सर। अरे बाप रे, अच्छा बात है, चलो बहुत अच्छा है। हाँ, फाइंड द सम ऑफ द 19 टर्म्स ऑफ एन एपी, है ना, एपी का 19 टर्म्स का सम चाहिए, और nth टर्म दे दिया है 2n+1। बेटे अभी जो सवाल जस्ट करके आए वही सवाल है, इधर उधर दिया था सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स, इधर दे दिया है सम ऑफ द फर्स्ट 19 टर्म्स, ठीक है, सवाल वही का वही, समझ आ रहे हो। अच्छा, यस सर। और वो पहले से बोल भी दिया है एपी है, अगर नहीं भी बोलता भी हम कर सकते थे, बोल दिया है, अगर नहीं भी बोलता, बट nth टर्म क्या दिया है, 2n+1 लीनियर लीनियर पॉलिनोमियल दिया है, पॉलिनोमियल। तो डायरेक्ट एपी कर। यस सर। हाँ, तो क्या दिया बेटे, tn क्या दे दिया है, 2n+1 है ना, और क्या दिया बेटे, एपी, वो एपी है, और फर्स्ट n टर्म्स का 19 टर्म्स का सम चाहिए, है ना, ये चाहिए आप इसका वैल्यू। अच्छा, फर्स्ट टर्म बता सकते हो, ए बता दो, फर्स्ट टर्म है 3। क्या होगा, 2 इंटू वन सर प्लस 3। 3, है ना। अरे टीएन से टी1 है ना, टी1 है फर्स्ट टर्म, निकाल दी। अच्छा, कॉमन डिफरेंस तो डायरेक्ट देख के ही मैं बोल दूंगा एन का कोफिशिएंट, 2। डायरेक्ट मैं बोल दूंगा एन का कोफिशिएंट। अच्छा, तो बेटे यस सर। आप बता सकते हो इसका लास्ट टर्म क्या होगा, फर्स्ट 19 टर्म्स का सम चाहिए, है ना, तो लास्ट टर्म मतलब टी सर 19 चाहिए। 39। हाँ, तो एल है ना, एल मतलब लास्ट टर्म, तो यस क्या सर। होगा बेटा इसका 19th टर्म, क्योंकि फर्स्ट 19 टर्म्स का सम चाहिए ना, तो क्या जाए 2 इंटू 39। 19, 19+1। सर 2 इंटू 19+1 38+1 39। क्या होगा, 19/2 इंटू a+l, ए क्या है बेटा 3, एल सर क्या है 3 बेटा, प्लस 39। कर लोगे खुद से। 19/2 यस सर। या, यस सर। या फिर आप अगर लास्ट टर्म नहीं भी निकालते हो तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आप दूसरा वाला फॉर्म लगाते हो, n/2 मतलब 19/2 इंटू 2a मतलब 2 इंटू 3 प्लस n-1 इंटू डी, है ना बेटे, n-1 मतलब 18 इंटू डी कितना है बेटे 2। यस सर। ऐसे भी कर सकते हो, एक ही बात है, एवरीबॉडी गेट इट। यस यस सर। यस सर। सर। ओके, अच्छा ठीक है, ओके, आगे चलते हैं। अच्छा, सवाल है, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द सीरीज when added together will amount to 45। ये सीरीज का बिगिनिंग से कितने टर्म ऐड करके हमें आंसर में 45 मिलेगा। फिर लिखा है एक्सप्लेन द डबल आंसर, मतलब इसका शायद एक डबल आंसर आएगा, और डबल आंसर क्यों आ रहा है वो भी हमें एक्सप्लेन करना है, ठीक है। फिलहाल फिलहाल बेटे ये एपी दिया है, इसका फर्स्ट टर्म क्या है बेटे, अच्छा पहले तो देख लो एपी है कि नहीं। अच्छा, वो बोला नहीं है और थर्ड टर्म भी नहीं दिया है, तो एक्चुअली देना चाहिए, क्वेश्चन में जब देगा तो बेटा इधर बोलेगा इट इज एन एपी, और थर्ड टर्म देगा, जो भी करेगा देगा, तो इधर नहीं दिया क्वेश्चन, एक्चुअली क्वेश्चन अगर देखा जाए तो क्वेश्चन ऐसा नहीं लिखना चाहिए, तो मेंशन करना चाहिए कि इट इज एन एपी, नहीं तो ये कुछ और भी हो सकता है, अरे समझ रही हो कि नहीं। हाँ, यस यस। सर। ओके, तो ये एपी है, अभी के लिए एपी है, फर्स्ट टर्म 18 है, और कॉमन डिफरेंस क्या आएगा बेटे, -3। माइनस, तो इसका कितने टर्म्स का सम आएगा बेटे 45, ठीक है ना, फर्स्ट कितने टर्म। अच्छा, तो वही करेंगे, लेट सम ऑफ फर्स्ट
n टर्म्स है ना इज इक्वल टू 45। सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स का फॉर्मूला क्या होगा बेटे, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू -1 into D. डी। ओके, तो बेटे फर्स्ट n टर्म्स का सम 45 है, तो Sn क्या आ जाएगा 45 45. इज इक्वल टू n/2 जो 2 है बेटे फर्स्ट टर्म हमारा क्या है 18 है ना 18 है, तो 2 इंटू 18 क्या आ जाएगा 36 एंड डी क्या है बेटा हमारा कॉमन डिफरेंस -3. -3 है। तो बेटा 2 लेके यहाँ पर मल्टीप्लाई करते तो 90 इज इक्वल टू n टाइम्स 36 बेटे -3 इंटू एन क्या आ जाएगा -3n -3 वेरी गुड। तो ये क्या आ गया बेटे 90 इज इक्वल टू एन टाइम्स बेटा 36 प्लस 3 कितना आ जाएगा 39. तो बेटे एन को अंदर लेके मल्टीप्लाई करेंगे तो -3n² प्लस 39n 39. इज इक्वल टू 90 है ना बेटे, इसको मल्टीप्लाई करते हैं ना अंदर लेके मल्टीप्लाई किया। अच्छा सबको बेटे एक साइड में लेते हैं और n² का कोफिशिएंट को पॉजिटिव रखते हैं, तो -3n² को उस साइड में ले जाते हैं +3n² -39n प्लस 90 इज इक्वल टू 0। तो हमें क्या चाहिए, हमारा टारगेट क्या है, एन का वैल्यू निकालना ना कि बिगिनिंग से कितने टर्म को ऐड करके 45 आ रहा है। तो मानो एन टर्म को ऐड करके 45 आ रहा है, तो यही एन का वैल्यू चाहिए। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बस हमें सॉल्व करना है। सर उसको 3 में डिवाइड कर सकते हैं. यस, पहले इजी कर देते हैं ना बेटा, इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने के लिए पूरा को 3 में डिवाइड करते तो क्या होता है n² -13n प्लस 30 इज इक्वल टू, हाँ तो बता सकते हो मिडिल सर टर्म -10 सर -10n -3n। वेरी गुड, n² -10n -3n प्लस 30 इज इक्वल टू 0। तो इन दोनों में से n कॉमन लाओ तो क्या होगा n -10 n-10 n -10 n-. 0, तो n-3 इंटू n-10 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब n इज इक्वल टू 3 और n इज इक्वल टू 10। भाई दो दो आंसर। अच्छा देखो आपको क्वेश्चन में भी पूछ दिया है ना बेटा, एक्सप्लेन डबल आंसर, जो डबल आंसर आया उसका कारण बताओ, है ना। मतलब आपका जो n का वैल्यू 3 एंड 10 आया है, इसका मतलब है कि फर्स्ट 3 टर्म को भी ऐड करके 45 आ रहा है एंड फर्स्ट 10 टर्म को ऐड करके भी 45 आ रहा है। अरे मेरी बात समझ रही हो, मतलब Yes, sir. आपको फर्स्ट 3 टर्म्स है ना ये भी 45 आ रहा है एंड फर्स्ट 10 टर्म है ना इनको ऐड करके ये भी 45 आ रहा है। ऐसा कैसे हुआ, डबल आंसर क्यों आया, बता सकते हो कारण क्या हो रहा होगा इधर, कुछ क्या हो रहा होगा किस वजह से। सर कुछ मतलब सर मतलब इंक्रीजिंग ना सर, इससे तो नहीं हो सकता है। अच्छा बेटे जरा सोचो, T4 से लेके T10 है ना बेटे, T4th टर्म से लेके 10th तक, अगर फोर्थ टर्म से लेके 10th टर्म तक सम अगर 0 हो जाए, मेरा बात समझ रहे हो बेटे, अगर फोर्थ टर्म यस से सर। लेके 10th तक टर्म तक ये जो सम अगर 0 हो जाए तो आ सकता है ना बेटे ये टोटल 45। यस सर। यू गेट इट। तो पहला Yes, sir. 3 टर्म्स का सम 45 है, तो पहला 10 टर्म का सम भी 45 आ रहा है। इसका मतलब फोर्थ टर्म से लेके 10th तक का सम, दैट मीन्स फोर्थ टर्म से लेके 10th टर्म तक का सम क्या है बेटे 0। यही है डबल का एक्सप्लेनेशन। यू गेट इट और नॉट, ठीक है। यस सर। ओके, और इधर भी बेटे देख लो आपका कॉमन डिफरेंस बेटे आपका नेगेटिव है ना, कॉमन डिफरेंस आपका नेगेटिव है -3 है, तो कॉमन डिफरेंस नेगेटिव है, इसका मतलब बेटे धीरे धीरे करके आपके जो टर्म्स हैं उनमें से कुछ टर्म नेगेटिव ही होंगे, कुछ टर्म नेगेटिव ही आ जाएंगे, क्योंकि कॉमन डिफरेंस -3 है ना बेटे, धीरे धीरे करके डिक्रीज करेंगे ना वैल्यू, 18 से 15, 15 से 12, 12 से 9। अरे बेटे समझ रहे हो ना, तो कुछ नेगेटिव टर्म भी यस सर। इंट्रोड्यूस हो जाएंगे। तो बेटे मैं आपको दिखा देता हूँ ये प्रैक्टिकली करके।
अरे भाई सब समझ रहे हो ना मेरा बात? यस सर। ओके, तो हम आपको दिखा ही देते हैं। तो 18 प्लस 15, बेटा कॉमन डिफरेंस इसका -3 है, ध्यान रखा करो। प्लस 12 प्लस 9 प्लस, अरे समझ रहे हो, 6 प्लस 3, -3 ऐड कर रहे हैं ना, प्लस 0, अरे समझ रहे हो कि नहीं मेरा बात? यस सर। यस सर। प्लस -3 प्लस -6 प्लस कितने टर्म हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक बेटे, देख लो, ये है आपका एफ है यस ना बेटा, सर। ये है आपका अरिथमेटिक, उसको सीरीज मैंने कन्वर्ट कर दिया। उसका टर्म क्या है बेटा? 18 15 12 9, यहाँ पर कॉमन डिफरेंस क्या है बेटा? -3 है, मतलब -3 ऐड करने से नेक्स्ट टर्म मिल जाता है। अच्छा, इसका फर्स्ट 3 टर्म्स का सम क्या है? ये है 18 प्लस 15 प्लस 12, जो कि क्या होगा बेटा? 45। अब चेक कर लो, 45। 45। अच्छा, बाकी के जो टर्म है ना, इधर से लेके इधर तक, इनको जरा ऐड करके देखो क्या होगा। 0 सर 0। 0 आ रहा है ना? यस सर। तो ये सब हो गए मिलके 0, और ये 45, तो मिलके वही 45 ही होगा। तो इसीलिए फर्स्ट 10 टर्म्स का सम भी 45 आया। क्लियर ना? तो फंडा इतना है कि कॉमन डिफरेंस नेगेटिव है, इस वजह से आगे चल के नेगेटिव नंबर्स, नेगेटिव टर्म्स भी आ गए, इसलिए काटा कुटी हो गया, और इतने तक सम 0 हो गया। अरे एवरीबॉडी गेट इट और नॉट? यस सर। यस सर। अच्छा, बोल रहा है कि हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन एन अरिथमेटिक सीक्वेंस, अरिथमेटिक सीक्वेंस है, और इस अरिथमेटिक सीक्वेंस में कितना टर्म है बोल रहा है। उसका फर्स्ट टर्म एंड फिफ्थ टर्म आपको दिया है। फर्स्ट टर्म क्या दिया बेटे? -14 है ना। फिफ्थ टर्म क्या दे दिया है? 2 दे दिया है। सर मतलब वो ए गिवन है एंड A+40 गिवन। हाँ, एंड सम ऑफ द टर्म्स बेटे 40 दे दिया है। तो मतलब नंबर ऑफ टर्म्स हमें निकालना है, एन का वैल्यू निकालना है, और वो सारे टर्म्स का सम एस एन दे दिया है बेटे 40, तो आपको एन का वैल्यू निकालना है। क्या हम निकाल पाएंगे कि नहीं निकाल पाएंगे? यस सर। यस निकाल सर। पाएंगे? यस सर। वेरी गुड। यस सर। देखो बेटे, पहले आप अपना टारगेट को समझने की कोशिश करो। आपको एस एन इज इक्वल टू 40, इसी से एन का वैल्यू निकालना है। और एस एन क्या होता है? n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब देखो बेटे, आपको एन का वैल्यू निकालना है, तो सिर्फ और सिर्फ एन अननोन रहना चाहिए, बाकी का वैल्यू पता होना चाहिए ना, है ना? मेरा समझ रहे हो ना? तो बेटे यहाँ पर ए एंड यस डी सर। का वैल्यू आपको पता होना चाहिए, तो बेटा पता चल जाएगा। बेटे देखो यहाँ पर तो ए पता चल गया, -14 फर्स्ट टर्म है। अच्छा बेटे, T5 क्या होगा? a प्लस 4d है ना, जिस 2, तो बेटे 4d क्या आ जाएगा? 2 माइनस ए, मतलब 2 माइनस -14 मतलब 16 आ जाएगा। तो d क्या आ जाएगा? 4। लो, अब बेटे एस एन का वैल्यू क्या दिया है? 40 दिया है, तो 40 इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a क्या है बेटे? -2 इंटू -14 कितना आ जाएगा? -28 प्लस n-1 इंटू डी क्या है बेटे? 4। इसको सॉल्व करके आप निकाल दोगे ना एन का वैल्यू? अरे यस सर। निकाल दोगे ना एन का यस सर। वैल्यू? ओके। अच्छा बेटा, हो सकता है इसको सॉल्व करके एन का वैल्यू एक क्वाड्रेटिक आ जाए, ठीक है ना? अच्छा देखो बेटा, आप एक मजे की बात सुनो। अगर बेटे एन का दो दो वैल्यू आ रहा है ना, अगर दो दो वैल्यू एन का आ रहा है, तो देखना उनमें से कोई वैल्यू अगर नेचुरल नंबर नहीं है, मतलब सपोज कोई वैल्यू फ्रैक्शन है, कोई वैल्यू नेगेटिव नंबर है, कोई वैल्यू 0 है ना, तो बेटे वो उसको रिजेक्ट कर दोगे, है ना? क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स थोड़ी ना नेगेटिव हो सकता है, नंबर ऑफ टर्म्स थोड़ी ना फ्रैक्शन हो सकता है, नंबर ऑफ टर्म्स थोड़ी ना 0 हो सकता है। अरे बात समझ रही हो ना? क्लियर और नॉट? एपी है, यस सीक्वेंस है, मतलब उसमें तो कम से कम एक टर्म तो होगा ना? अरे समझ रहे हो ना? क्लियर? यस सर। तो यस सर। तो एन का वैल्यू नेचुरल नंबर अगर आया तो जाके उसको एक्सेप्ट करोगे, जो अगर एन का वैल्यू कुछ और आया तो उसको एक्सेप्ट नहीं करोगे। और अगर एन का वैल्यू दो दो नेचुरल नंबर आ रहे हैं, दिस और दैट, तो फिर कोई एक वजह होगा, और वो वजह क्या है हम आपको इधर दिखाए। क्लियर और नॉट?
अच्छा, यस सर। ये वाला सवाल देखो, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द सीरीज दिस आर टुगेदर इक्वल टू 80, इस सीरीज का कितने टर्म को ऐड करके 80 होगा, तब करना चाहिए मुझे इसका, वही सवाल है, ए दिया है, नो सर, हो जाएगा सर। डी भी सर पता हो चल जाएगा। गया, कर लोगे। अच्छा, इन एन एपी द फर्स्ट टर्म इज 2, सम ऑफ द फर्स्ट 5 टर्म इज 1/4 ऑफ द सम ऑफ द, नहीं ये इंपॉर्टेंट सवाल है, मैं इसको इंपॉर्टेंट मार्क करता हूँ, अच्छा सवाल है। एक एपी है, उसका फर्स्ट टर्म का वैल्यू 2 दिया है, फर्स्ट 5 टर्म्स का सम इज इक्वल टू 1/4 मतलब 1/4 ऑफ द सम ऑफ द नेक्स्ट 5 टर्म्स। मतलब क्या है, सम ऑफ द फर्स्ट 5 टर्म्स मतलब T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 प्लस T5 is equal to 1/4 of the sum of the next 5 terms, मतलब T6 plus T7 plus T8 plus T9 plus T10, you get it or not, यही गिवन है आप, यस सर। ये गिवन है। और क्या क्या गिवन है, T1 का वैल्यू क्या गिवन है बेटा आपका, T1 का वैल्यू 2 गिवन है ना, इतना गिवन है। और क्या प्रूव करने के लिए बोला है ना, सो दैट 20th टर्म T20 इज इक्वल टू -112, तो T20 आपको निकालना है। तो इसका मतलब आपको बेटे समझ पा रहे होगे कि कॉमन डिफरेंस निकालना भी होगा, क्योंकि 20th टर्म का वैल्यू निकालने के लिए, 20th टर्म का वैल्यू निकालने के लिए आप क्या लगाओगे, a प्लस एन माइनस 1 मतलब a प्लस 19d, और ये तो आपको पता ही है ऑलरेडी, सर डी निकलना पड़ेगा। डी निकालना होगा। और डी कैसे निकालेंगे, जो दिया है उसको इस्तेमाल करते हुए निकालेंगे, ठीक है। अच्छा एक बात सुनो, आपको ये दिया है कि फर्स्ट 5 टर्म का सम इज इक्वल टू 1/4 इंटू फर्स्ट एंड मतलब नेक्स्ट 5 टर्म्स का सम है ना। अच्छा, इसको, इस चीज को है ना, इस चीज को अगर बेटे मैं कंप्रेस करके लिख लूं, तो इस चीज को मैं S5 लिख सकता हूँ। सर S5। हाँ, अच्छा ये बात सुनो, इसको मैं S10 नहीं लिख सकता, इसको S10 नहीं लिख सकता, सर ये क्रॉस फर्स्ट, मल्टीप्लाई कर सकते हैं वो 4 को S5 के हाँ साथ। वो तो करेंगे, वो तो आगे करेंगे, लेकिन फिलहाल आप मुझे इतना बताओ, क्या मैं डायरेक्टली इसको S10 लिख सकता हूँ क्या, नहीं, ये नो फर्स्ट सर। 10 टर्म्स का सम है क्या, नहीं है, है ना। नो सर। लेकिन अच्छी बात सुनो, क्या हम इसको लिख सकते हैं फर्स्ट 10 टर्म्स का सम माइनस फर्स्ट 5 टर्म्स का सम, यस इस सर। चीज यस को, सर। यस सर। बेटे पहला 10 टर्म का सम मतलब T1 प्लस T2 प्लस अप टू T10 माइनस पहला 5 टर्म्स का सम T1 प्लस T2 प्लस अप टू प्लस T5। अब जब बेटे आप ब्रैकेट खोलोगे तो बेटे ये T1 माइनस T1 T2 माइनस T2 ऐसा करके T5 तक कट जाएगा, और बचेगा क्या बेटे, T6 प्लस T7 प्लस T6 से T10 तक। T10। तो बेटे 6th टर्म से 10th टर्म का सम इज इक्वल टू फर्स्ट 10 टर्म का सम माइनस फर्स्ट 5 टर्म का सम। आप आई होप समझ गए, राइट, ओके। यस सर। हम थोड़े क्रॉस कर देते हैं, तो 4S5 इज इक्वल टू S10 माइनस S5 है ना, और ये S5 माइनस S5 को इस साइड में ले आते हैं तो क्या हो जाएगा, प्लस S5 को क्या आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 5 है ना, सर 5S5 5S5 इज इक्वल टू S10। इज इक्वल टू S10। और क्या दिया है, इतना बस दिया है, हाँ फर्स्ट टर्म आपको दे दिया है 2, और आपको निकालना है कॉमन डिफरेंस भी यहाँ से निकालना है। अच्छा मेरी बात सुनो, सम ऑफ द, ये सम ऑफ द फर्स्ट 5 टर्म्स है ना, सम ऑफ द फर्स्ट 5 टर्म्स, उसका फॉर्मूला क्या है, 5/2, सर 5/2 होल इंटू 2A प्लस 4D। 2A प्लस 4D है ना, समझ रहे हो ना। अच्छा, अच्छा 2A, यस एक सर। एक ए क्या है, ए क्या है आपका, ए क्या है, 2A है ना, तो 2A यस सर। मतलब 4 प्लस क्या होगा 4D, एवरीबॉडी गेट इट, यस सर। इज यस सर। इक्वल सर। सम ऑफ द फर्स्ट 10 टर्म्स का सम क्या जाएगा, 10/2 इंटू 2A, 2A क्या होगा बेटे,
4, क्योंकि a 2 है ना, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, 9d। तो इसको सॉल्व करके d मिल जाएगा आपको कि नहीं मिल जाएगा? यस सर मिल जाएगा। देखो इधर 5 इस 10 से कट गया, 2 हो गया, ये 2 2 कट गया, तो फाइनली 5/2 इंटू 4 प्लस 4d है ना बेटे। 4 कॉमन ले आओ, तो ये 4 कॉमन ले आओ तो यह 2 के साथ कट के क्या हो जाएगा, 10 इंटू 1 प्लस डी है ना। सर 10 प्लस 10d। हाँ 10 प्लस 10d देख सकते हैं, और प्लस 9d। तो 10 प्लस 10d, 10 प्लस 10d माइनस 4 माइनस 9d इज इक्वल टू 0। तो बेटा 10d माइनस 9d कितना है, d, सर d-6। d माइनस d, और ये हो गया बेटे आपका प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो d इज इक्वल टू कितना, -6। हाँ तो हो गया d-6। ये आपको पता है, यस सर। ये आपको पता है फर्स्ट टर्म सर है हो जाएगा। 20 समझ। तो इधर क्या ट्रिक था, क्या उन बताएगा। पहले तो क्वेश्चन को समझ के ये लिखा है समझना, फिर इसके जगह क्या लिखना, S10 माइनस S5 लिखना, ठीक है। फिर उसके जगह माइनस यस S5 सर। को इस साइड में लाए, ये हुआ, फिर उस साइड उसके बाद ऐसे। क्लियर हो ना? अच्छा, तो यस सर। आज के लिए इतना ही करेंगे। नेक्स्ट क्लास में, अच्छा आपका क्लास कितने बजे तक है, और 5 मिनट सर है क्या? टाइम खत्म। 9 से सर और 5 मिनट है सर, 45 में खत्म होता है क्लास। अच्छा अच्छा, और 5 मिनट है ना। अच्छा और 5, तो ये वाला क्वेश्चन यस लास्ट सर। क्वेश्चन कर लेते हैं। अच्छा इसका पहला वाला सवाल समझ में आ गया सबको? अच्छा, यस सर। अच्छा सॉम टू एन टर्म्स ऑफ एन एपी, एक एपी का एन टर्म्स का सॉम निकालना है, और उसका केथ टर्म दिया है। ये ना बेटा आपके साथ धोखाबाजी किया है ना, ये केथ टर्म से घबराओ मत, केथ टर्म दो, आर्थ टर्म दो, एनथ टर्म दो, वट दो, वही आपका बेटा जनरल टर्म है ना, क्योंकि केथ टर्म से ये केथ टर्म का फॉर्मूला है। तो यही तो जनरल टर्म है ना। आप यहाँ पर के की जगह 1 पुट कर दो, यस सर। फर्स्ट टर्म मिलेगा 2 मिलेगा। तो nth टर्म kth टर्म सब एक ही बात है ना। हाँ तो kth टर्म दिया है और सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स पूछा है, कर सकते हो, यस सर। कर सकते हो। अच्छा इसका फर्स्ट टर्म क्या होगा, ये क्या होगा फर्स्ट टर्म, सर 2। kth टर्म क्या दिया है 5k तो सॉरी सर, प्लस। सर 6 हो जाएगा। हाँ तो फर्स्ट टर्म क्या आ जाएगा, k की जगह 1 पुट करो तो 6 है ना, a इज इक्वल सर टू। गलती हो गई। अच्छा सुनो, आप ना एक काम करो, एक काम करो, इसको कैसे अप्रोच करोगे भाई, nth kth टर्म उसने दिया है ना फालतू में 5k प्लस 1, अरे nth टर्म क्या होगा सर 5n 5n प्लस प्लस 1। 1, काम खत्म। सर इसको हम वो वाला जो था सर, SN=n/2 होल इंटू a प्लस l, वो फॉर्मूला यूज करके कर ये सकते हैं। बेटे इसका आप अब देख सकते हो ना कि एपी है, नहीं भी देता तो पता चल जाता है ना ये एपी है, क्योंकि बेटे लीनियर पॉलिनोमियल है। यस सर। अच्छा इसका कॉमन डिफरेंस भी पता चल जाता है, एन का सर कोफिशिएंट 5। 5। फर्स्ट टर्म ए क्या आ जाएगा, फर्स्ट टर्म ए सर 6। 6। तो और आपको nth टर्म का, सॉरी सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स का वैल्यू चाहिए, बेटे क्या हो जाएगा n/2 इंटू बेटे डायरेक्ट सर इधर हमें 6। यस इधर हमें बेटे लास्ट टर्म हमें पता है ना, लास्ट टर्म यहाँ पर क्या होगा nth टर्म, जो n टर्म्स का सम चाहिए तो लास्ट को जो टर्म होगा वो क्या होगा nth टर्म, तो ये वाला पका डालते हैं a प्लस है, तो n/2 इंटू ए क्या है बेटे 6 से, प्लस l क्या है बेटे 5n प्लस 1। कर लोगे खुद से तो उसको खाली सिंप्लीफाई करना यस है, सर। n/2 क्या हो जाएगा 7 प्लस 5 है, बस इधर ही छोड़ना, यह आपका आंसर हो गया। तो नेक्स्ट क्लास में बाकी ये क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखते हैं, यस सर। हाँ मंडे को कंटिन्यू करेंगे। ओके, ठीक है गाइस, यू कैन लीव नाउ। थैंक यू सर। थैंक यू वेलकम, सर। Thank you, वेलकम, sir. वेलकम।